Assalamu alaikum, dear students. This is my second lecture of Geotechnical and Foundation Engineering. In this lecture, we will studying about that what is the lateral earth pressure. Okay, so lateral earth pressure mean that horizontal soil pressure. Lateral mean horizontal, earth mean soil. जब भी हम अर्थ का जिक्र करते हैं कि हमारे पास जियोटेक्निकल में हम जो अर्थ का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द प्रेशर exerted बाय द सॉइल इज कॉल्ड अर्थ प्रेशर। इफ दिस प्रेशर इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड लेटरल अर्थ प्रेशर। ठीक है। तो द प्रेशर exerted बाय द सॉइल इज कॉल्ड अर्थ प्रेशर। जब भी हमारे पास सॉइल जो प्रेशर exert कर रहा है उससे हम अर्थ प्रेशर कह सकते हैं। अब अगर ये प्रेशर जो है ये अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो तो उसको फिर हम लेटरल अर्थ प्रेशर कह सकते हैं। नाउ देयर आर थ्री टाइप ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट एंड एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड द लास्ट वन इज पैसिव अर्थ प्रेशर। सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ अर्थ प्रेशर। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट इज अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। So earth pressure at rest means that when the retaining wall is rigid, no deformation, and failure in the soil is zero, then pressure exerted by the soil in the earth is called earth pressure at rest. In this case, no deformation will occur in the retaining wall. The failure in the soil, retained soil will be zero. Then such a case, the pressure exerted by the soil on the retaining wall is known as earth pressure at rest. अब मैं डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमारे पास एक रिटेनिंग वॉल है। ठीक है। ये हमारे पास बैक फेल है ये एरिया। अब इस रिटेनिंग वॉल में डिफॉर्मेशन भी जीरो है, फेलियर भी जीरो है, मतलब न डिफॉर्मेशन है और न ही फेलियर है। तो इस कंडीशन में ये सोइल जो है ये रिटर्निंग वॉल पर एक प्रेशर जो है वो एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है। अगर ये जो है रिटर्निंग वॉल इसको रेजिस्ट कर रहा है तो ये अब इस रेस्ट कंडीशन में क्योंकि इसमें डिफॉर्मेशन और फेलियर जीरो है तो इस कंडीशन में जो लोड अप्लाई करता है, जो प्रेशर अप्लाई करता है उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। अब मैं मैथमेटिकल फॉर्म में थोड़ा आना चाहता हूँ। पी नॉट का मतलब है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। अब इसका फार्मूला क्या है? पी नॉट इज इक्वल टू के नॉट यूनिट वेट इनटू जेड। यूनिट विल बी इन द फॉर्म ऑफ किलो पास्कल। ठीक है। अच्छा, वेयर पी नॉट इज इक्वल टू अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, के नॉट मीन कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, जेड इज द डेप्थ ऑफ द रिक्वायर्ड पोर्शन, गेमा इज द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। ठीक है। अच्छा, तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि हम की नॉट किस तरह फाइंड कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। तो के नॉट इज इक्वल टू माइक्रो डिवाइड बाय 1 माइनस माइक्रो। माइक्रो का मतलब है पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो क्या मतलब है? पॉइजन रेशो इज इक्वल टू ट्रांसवर्स कंपैक्शन स्ट्रेन मीन अलोंग द सेक्शन, ट्रांसवर्स एक्सपेंशन स्ट्रेन। तो इसकी मदद से हम के नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस फार्मूले में पुट करके हमारे पास अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इन टर्म ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू गिवन हो और पॉइजन रेशो गिवन नहीं हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। के नॉट इज इक्वल टू 0.44 प्लस 0.42 इनटू प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाय 100। दिस इज यूज्ड फॉर नॉन कोहेसिव सॉइल and K naught is equal to 0.919 plus 0.23 log of plasticity index। तो हम क्या करेंगे फिर, या ये वाला फार्मूला यूज करेंगे या फिर ये वाला यूज करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास K naught की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस फार्मूले में पुट करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, तो N से यूज फॉर नॉन कोहेसिव सॉइल। K naught is equal to 1 minus sin phi for coarse grained soil। अगर हमारे पास कोर्स ग्रेन सॉइल हो और इंटरनल फ्रिक्शन एंगल गिवन हो तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे फिर। अच्छा, उसके बाद के नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन पाई मल्टीप्लाइड बाय OCR साइन की पावर साइन 5।
साइन फाई का क्या मतलब है, फाई का मतलब है इंटरनल फ्रैक्शन एंगल। अगर हमारे पास ओसीआर की वैल्यू गिवन हो, ओसीआर का क्या मतलब है, ओवर कंसोलिडेशन रेशो, ओवर कंसोलिडेशन रेशो। तो अगर हमारे पास ओवर कंसोलिडेशन की रेशो जो है वो गिवन हो तो हम फिर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास ओवरऑल हम अगर अर्थ प्रेशर एट रेस्ट फाइंड करेंगे ओवरऑल, ठीक है। अब अगर हम यूनिट एरिया के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो हम फिर पी नॉट को बी पर डिवाइड करेंगे और फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह होगा कि पी नॉट डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू एच का स्क्वायर की नॉट इंटू यूनिट वेट डिवाइड बाई 2। अच्छा, अगर हमारे पास ये सारी वैल्यू जो है ये हमारे पास फीट में होगा तो ये बी का वैल्यू जो है ये हमारे पास फिर फीट में होगा। अगर ये सारी वैल्यू मीटर में होगा, फॉर एग्जांपल यूनिट वेट इज पर पाउंड पर क्यूबिक मीटर होगा और की नॉट की वैल्यू तो यूनिटलेस है और हाइट जो है वो मीटर में गिवन होगा, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम ये वाला मीटर में यूज़ करेंगे। अगर एक मीटर में है एक फीट में है तो इनको हम फिर एडजस्ट करेंगे, या दोनों को मीटर में कन्वर्ट करेंगे या दोनों को फीट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम फिर बी की वैल्यू हम पुट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एक प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम में क्या है। तो प्रॉब्लम में कुछ गिवन स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, एन 8 feet tall basement wall retain a soil that has the following properties: cohesion is 0, internal friction angle 35 degree, unit weight 127 pound per cubic feet, OCR value 2। तो अब यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास फीट में होगी, क्योंकि ये भी फीट में है ये भी फीट में है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू फीट में है तो हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो भी फीट में आ जाएगा। अच्छा, कुछ और टेक्निकल डिटेल गिवन है। द ग्राउंड वाटर इज हॉरिजॉन्टल एंड लेवल विद द टॉप ऑफ वॉल। ग्राउंड लेवल जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हमारे पास इस तरह की रिटर्निंग वॉल है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सॉइल है इसके साथ जिसने रिटर्न किया है। द ग्राउंड वाटर टेबल इज बिलो द बॉटम, मतलब ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा बिलो है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है इस सॉइल पे। कंसिडर द सॉइल टू बी एट रेस्ट कंडीशन, सॉइल और वो जो है रिटर्निंग वॉल वो हमारे पास रेस्ट कंडीशन में है। कंप्यूट द फोर्स, ये हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा है, देखो। कंप्यूट द फोर्स दैट एक्ट बिटवीन द वॉल एंड सॉइल, सॉइल और वॉल के दरमियान जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है एट रेस्ट कंडीशन, सो कंप्यूट दिस। अच्छा, तो हमारे पास गिवन डेटा में क्या है, कोफिशिएंट मतलब कोहेजन 0 है, हाइट 8 फीट है, यूनिट वेट 127 पाउंड पर क्यूबिक फीट है, ठीक है। ओसीआर की वैल्यू 2 है, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल 35 डिग्री है, कंडीशन जो है वो रेस्ट कंडीशन में। ये हमारे पास गिवन डेटा है। रिक्वायर्ड क्या है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये हमारे पास रिटेनिंग वॉल है, ठीक है। इसका हाइट जो है वो हमारे पास h है। अगर ये सोइल जो एक हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है, वाटर टेबल इज वेल बिलो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन द सोइल, दिस सोइल एंड रिटेनिंग वॉल। तो अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है कि हमारे पास एक प्रेशर फाइंड कर रही, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पर यूनिट एरिया। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह है कि पी नॉट डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू एच का स्क्वायर यूनिट वेट के नॉट डिवाइड बाई 2। चूंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ओसीआर की वैल्यू गिवन है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा, अगर हमारे पास ओसीआर की वैल्यू गिवन हो तो हम के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, की इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाइव मल्टीप्लाइड बाई ओसीआर साइन फाइव, ठीक है। तो हम ये वाला की जो है ये हम यूज करेंगे, ठीक है। फाइव की जगह 35 डिग्री, ओसीआर की जगह 2 और साइन फाइव की जगह फिर 35। तो आफ्टर computation, after calculation, so we will get k naught is equal to 0.635, ओके। अब हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूला में, ये k naught की जगह हमारे पास 0.635, h की जगह हमारे पास ये वाला हाइट है क्योंकि हमारे पास 8 फीट है तो 8 का स्क्वायर, यूनिट वेट 127। अच्छा, तो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट p naught डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 2580.64 पाउंड पर स्क्वायर फीट, क्योंकि ये हमारे पास यूनिट एरिया के लिए है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब मैं थोड़ा और टेक्निकल डिटेल देना चाहता हूँ कि हमारे पास अगर अर्थ प्रेशर जो है वो किस तरह एग्जर्ट
करेगा एक रिटर्निंग वाल पे। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिटर्निंग वाल, this is the earth pressure. So earth pressure at the bottom of the retaining wall will be maximum, and the top of the retaining wall the pressure will be negligible or zero considered. Okay. अच्छा, अब इस फोर्स का रिजल्टेंट किस तरह होगा, क्योंकि हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक में पढ़ा है, स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन जो है वो सेंटर पे एक्ट करेगा ना, सेंटर पे नहीं, और from this side. Okay, this is the sharp side, from the 90 angle side, when we consider this side or this side, so all of h divided by 3 होगा। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा, h divided by 3 from the bottom of the retaining wall. So retaining resultant force can be act like this. Okay. अच्छा, this is my second part of lecture 1. And next lecture inshallah we will discuss that what is active earth pressure and passive earth pressure, and there is Rankine theory also we will discuss in detail. If you have any question, so feel free to ask, I will reply you in detail. Okay, thank you.